जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैजिक माइक्रो वेब सॉल्यूशन में। आज हम पढ़ेंगे आपके कह सकते हैं हॉस्टल वार्डन के एग्जाम के बारे में, जो कि आपके छत्तीसगढ़ में अभी आने वाला है। इसमें कह सकते हैं कंप्यूटर से 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम पहले प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चंस का तैयारी करेंगे, साथ ही साथ कुछ ऐसे नए क्वेश्चंस का भी तैयारी करेंगे जो कि हो सकता है इस बार हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में आपके आ जाए। यदि आपको कोई संबंधित डाउट होगा तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन पे हमसे पूछ सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन आपके लिए, एक स्प्रेडशीट में डाटा किस तरह व्यवस्थित होता है। एक स्प्रेडशीट हम लोग किसी भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के फाइल को करते हैं, जिसमें कि हम लोग किसी भी डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम करते हैं। वो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का क्या होता है, फाइल होता है। तो अब इसमें जो आपके डाटा होते हैं वो किस रूप में व्यवस्थित होते हैं, ये पूछा गया है। लाइंस तथा स्पेस, देखो लाइंस तो होते हैं लेकिन दूरी नहीं होता उनमें। लेयर्स तथा प्लेन्स, ये भी नहीं होगा आपका। रो तथा कॉलम, यस, किस रूप में होते हैं आपके, ये रो, और किस रूप में होते हैं, कॉलम के रूप में। इस रूप में आपके सारे डाटा वहां पे क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, इसमें एक स्प्रेड शीट में। ठीक है, आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं इससे संबंधित नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे, और यदि कोई डाउट होगा या आपको एक्स्ट्रा नोट्स चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन पे हमसे पूछ सकते हो, मांग सकते हो। प्रिंटर की गति को नापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है। देखो प्रिंटर का गति मतलब कि एक प्रिंटर जो है वो क्या कर रहा है, चीजों को प्रिंट कर रहा है, छाप रहा है। तो छापने का जो स्पीड होता है वो कैसे नापेंगे। तो जैसे मान लो एक आदमी है या एक कार है, वो चल रहा है, उसके स्पीड को हम लोग कैसे नाप सकते हैं, किलोमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड भी नाप सकते हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड भी नाप सकते हैं, मिलीमीटर पर सेकेंड भी नाप सकते हैं। तो यहाँ पे गति का यूनिट अलग अलग हो गया। वैसे यहाँ पे किसी भी प्रिंटर में जब हम लोग छापते हैं तो उसमें जो भी कैरेक्टर लिखाता है, मान लो लिखा है MMWS मैजिक माइक्रो वेब सॉल्यूशन, तो ये किस स्पीड किससे नापा जाता है। तो CPS जिसका फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर पर सेकेंड, आप इससे भी नाप सकते हो, बिल्कुल सही कि कैरेक्टर पर सेकंड में कितना छप रहा है। दूसरा है PPN पेज पर मिनट, बिल्कुल सही, आप इससे भी नाप सकते हो कि भाई एक प्रिंटर 1 मिनट में कितना पेज छाप रहा है। मान लो एक 5 छाप रहा है, एक 10 छाप रहा है, तो 10 वाले का स्पीड ज्यादा है। LPM लाइन पर मिनट, इससे भी आप नाप सकते हो। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस उपरोक्त सभी से आप क्या कर सकते हो, एक प्रिंटर के स्पीड को नाप सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वेबसाइट के कंटेंट को एडिट, मॉडिफाई, डिलीट करने की अनुमति देती है, क्या कहलाती है। एक वेबसाइट, जैसे कि मान लो एक वेबसाइट है हमारे मैजिक माइक्रो वेब सॉल्यूशन .online, इसका ही। तो यहाँ पे आपको किसी फोटो को डिलीट करना है, किसी फोटो को एडिट करके दूसरा फोटो डालना है, आपको उसका कंटेंट चेंज करना है। तो ये काम आप कहां से करोगे, इससे नहीं होगा, विकिन से नहीं होगा, ब्लॉग से नहीं होगा, होम पेज से भी नहीं होगा। हाँ, आप वेब सर्वर पे जाके कर सकते हो, वेब सर्वर पे जाके आप इस काम को कर सकते हो। पर जब ये 2016 के एग्जाम में आया था, तो जब इसे दावा आपत्ति में डाला गया, तो दावा आपत्ति में व्यापम ने इस क्वेश्चन पे सबको बोनस दे दिया। इसका इनमें से कोई भी चारों आंसर नहीं था। वेब सर्वर हो सकता था क्योंकि आपके वेबसाइट होस्ट कहां पे होते हैं, आपके सर्वर पे, तो आप सर्वर पे उनको डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, उसमें बदलाव कर सकते हो। पर दावा आपत्ति में इस क्वेश्चन को खारिज कर दिया गया और बोला गया कि इनमें से कोई भी इसका सही आंसर नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विंडोज और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच मुख्य अंतर खालिस्तान की योग्यता है। मतलब एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि आपका विंडो 10 और एक आपका डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये डॉस। तो ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, इन दोनों में क्या अंतर है। तो देखो मल्टीटास्क का ही अंतर है। विंडोज में आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो। मल्टीटास्किंग मतलब आप क्या कर रहे हो, आप टाइपिंग कर रहे हो, आप गाना सुन रहे हो, आप यूट्यूब चलाओ, सारे काम बैकग्राउंड में होंगे। पर आपके डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीटास्किंग नहीं होता। ये पहले एक काम को कंप्लीट करेगा, फिर दूसरे काम पे क्या करता है, जाता है। तो इसका आप कह सकते हो कि करेक्ट आंसर क्या होगा, मल्टीटास्किंग, कि दोनों के बीच मल्टीटास्किंग का अंतर होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक फैमिली हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए उपयुक्त है। मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा कह सकते हो सेमीकंडक्टर है या कौन सा लॉजिक फैमिली है जिसमें कि हम लोग हाई स्पीड ऑपरेशन कर सकते हैं। TTL ट्रांजिस्टर लॉजिक
MOS मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, CMOS ये एक्चुअली बैटरी होता है, CMOS जो कि आपके CPU के मदरबोर्ड पे लगा होता है, जो कि डेट और टाइम को कॉन्फ़िगर करने का काम करता है। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर एक होता है आपका ECL, इमीटर कपल्ड लॉजिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका इमीटेड कपल्ड लॉजिक। इसका उपयोग किया जाता है हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए। आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है कहलाता है। मतलब कि एक ऐसा प्रिंटर जिसमें कि आपका एक पन्ना फंसा हुआ है, अब इसमें आपका प्रिंटिंग हेड भी मूव हो रहा है और साथ ही साथ पन्ना भी क्या हो रहा है आपका मूव हो रहा है, दोनों एक साथ फोर्स कर रहे हैं, वैसे प्रिंटर को हम लोग क्या कहते हैं। यहाँ पे दिख रहा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, एक लाइन प्रिंटर और एक आपका क्या है पेज प्रिंटर। तो वैसे प्रिंटर को हम लोग कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, वो हमारे क्या कहलाते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं एक साथ अक्षर और आपके हेड और आपके पेपर को एक साथ क्या करते हैं हम लोग फोर्स करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका एग्जांपल आपका डेजी व्हील है, अगर पूछा जाएगा इसके बारे में तो आप डेजी व्हील कह सकते हो। डेजी व्हील एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आपका है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल सर्वर डाउनलोड ईमेल करने की अनुमति देता है। मतलब कि इनमें से ऐसा कौन सा ईमेल सर्वर है जो कि आपको ईमेल को डाउनलोड करने की अनुमति देता है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल नहीं है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल नहीं है, SMYP तो हो ही नहीं सकता, SMTP होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये ईमेल भेजने के काम आता है। डाउनलोड करने के लिए हम लोग POP का उपयोग करते हैं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और इसका वर्जन कौन सा है, ये वर्जन 3 है, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, इसको डाउनलोड करने का काम करते हैं। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबस्क्रिप्ट जैसे कैरेक्टर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा की कॉम्बिनेशन उपयोग किया जाता है। सबस्क्रिप्ट ये होता है x के नीचे 1, ठीक है, या चाहो तो इस x के नीचे क्या लिख लो 1 लिख लो, यही आपका कहलाता है सबस्क्रिप्ट, मतलब किसी भी शब्दों के नीचे में लिखना। Alt+3 Ctrl+3 Alt, इसका आंसर होगा Ctrl+3। ये आपके कह सकते हो कि MS ऑफिस वर्ड में भी एक शॉर्टकट की यूज होता है जो कि होता है Ctrl+=, Ctrl+=, इसकी सहायता से भी आप क्या दे सकते हो, सबस्क्रिप्ट दे सकते हो। तो सबस्क्रिप्ट के लिए किसका उपयोग किया जाता है, Ctrl+3 का उपयोग किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैग्नेटिक टैप वीडियो अथवा टर्मिनल का समूह जो सामान्यतः एक मास्टर के अधीन होता है क्या कहलाता है। वो आपका कहलाता है सिलेंडर नहीं कहलाता, सरफेस नहीं कहलाता, ट्रैक नहीं, वो क्लस्टर कहलाता है। देखो कि मैग्नेटिक टेप ये वो वॉकमैन जानता है जिसमें से लगा के कूल बन के गाना सुनते थे, तो इसमें क्या होता है आप देखोगे इसके ऊपर एक टेप का ऐसे लेयर होता है और एक यहाँ पे भी एक लेयर होता है और दोनों लेयर आपस में ऐसे करके जुड़े होते हैं ये इस प्रकार से, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये क्लस्टर कहलाता है, जिसमें कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक क्या होते हैं लेयर लगे रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे क्लस्टर कहलाते हैं। ठीक है, संबंधित कोई डाउट होगा तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछते जाओगे। कोई भी चीज यदि आपको क्लियर नहीं होता है या कोई भी चीज ऐसा लगता है कि इसमें और डिटेल में जानकारी चाहिए, आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो। ओके, सो थैंक यू, आई होप सो आपको आज का पूरा वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं आया है तो नीचे कमेंट सेक्शन खाली है, वहां आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।